धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपनिषद का 12वां दिन कठोपनिषद के अंतर्गत द्वितीयावल्ली चल रही है। 12वें श्लोक तक हमने किया है। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गव्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो अर्षशोकौ जहाति। धीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, विवेकी व्यक्ति हर्ष और शोक को अपने जीवन में आने नहीं देता है। जिसके जीवन में हर्ष और शोक होता है उसे दुख मिलता है, अतृप्ति रहती है, अशांति रहती है। जीवन का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन से दूर रहता है। जब तक हर्ष और शोक जीवन में रहेंगे तब तक अपने लक्ष्य से दूरी बढ़ता जाएगा, लक्ष्य से दूर होता जाएगा। जितना जीवन में हर्ष है, शोक है, अब हर्ष का अर्थ होता है सुखी रहना, खुश रहना, इसका नाम है हर्ष। और शोक का मतलब है दुख। तो क्या कोई सुखी नहीं रहे? हम ये नहीं कहना चाहते हैं सुखी ना रहे, सुखी तो रहना ही है, पर जैसा सुखी हम रहते हैं वैसा सुखी रहेंगे तो दुख साथ में जुड़ेगा। तो अब कैसे जीवन चलेगा जी? फिर सुखी कैसे रहें फिर हम अपने जीवन में? एक मोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई आपकी पसंद की और आपके सामने परोसा है और आप उसको खा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तो अब वो जो हर्ष होता है ना, वाह क्या है, कमाल किया आपने, बहुत बढ़िया बनाया, और जो भी बोलना है आप बोलेंगे, आप उनके लिए अच्छा बोलेंगे, बोलिए। और कभी खराब बनाई हो तो, कभी कभी खराब बनाई हो, नमक ज़्यादा हो गया हो, मिर्च ज़्यादा हो गया या नहीं है, या लहसुन प्याज खाने वाले अगर है तो उसमें लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, मसाले नहीं है, या कोई ऐसी कमी है उस सब्जी में, तो आपको दुख मिलेगा। क्योंकि जिस समय, जिस दिन वो जो अच्छी सब्जी बनी थी, उस अच्छी सब्जी को लेकर के जब आप हर्ष हो रहे थे और उसी सब्जी को अगली बार जब आप खाएंगे तो वो वैसी नहीं बनी, तो ये हो नहीं सकता आपको दुख ना मिले, और ये हो नहीं सकता आप अपनी श्रीमती के प्रति द्वेष उत्पन्न ना करें। मैं मोटा द्वेष को नहीं कह रहा हूँ, आप डांट नहीं रहे हैं, आप उनके प्रति चिल्ला नहीं रहे हैं, आपको उनको ऐसा, लेकिन द्वेष, एक सूक्ष्म द्वेष मन में पैदा होता है। देख समझ नहीं है इसको, कितने बार बताया है, तो कुछ ना कुछ ऐसे शब्द मन के अंदर निकलेंगे, इसी का नाम है शोक। जहां हर्ष है वहां शोक होगा। इसलिए इन दोनों से अगर ऊपर उठना चाहता है व्यक्ति तो क्या करे? तो उनकी जो सब्जी अच्छी बना करके दिया, क्या उनको थैंक्स नहीं करना है, उनको धन्यवाद नहीं देना, उनको अच्छे शब्द नहीं बोलना? बोलो, अच्छे शब्द बोलो,
पर वो जो अच्छे शब्द बोलना है वो राग रहित होकर के बोलना होगा। अटैचमेंट को जोड़ते हुए अगर बोलोगे तो शोक मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है। तो यहां कहा जा रहा है हर्ष और शोक को जो व्यक्ति त्याग करता है वो धीर व्यक्ति होता है और वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 13वां श्लोक है, एतश् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रव्रीय धर्म्यमनुमेतमाप्य स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। वो कहते हैं एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्य प्रव्रीय धर्म्यम अणुम एतम आप्य स मोदते मोदनीयम हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं मर्त्य का मतलब मनुष्य। कौन सा मनुष्य है? धीर मनुष्य, जिसके अंदर धैर्य है, समझ है, ज्ञान को समझता है, कर्मों को समझता है और जिसकी भक्ति उपासना करनी है उसको भी समझता है। ऐसा जो मर्त्य मनुष्य है, एतत् श्रुत्वा, जो भी, एतत् का मतलब जो मैंने आपके सामने रखा, एतत् सर्वम, जो भी मैंने आपको सुनाया है, एतत् श्रुत्वा, इस सब को सुन करके, श्रुत्वा करते श्रवण करके, चाहे वो अध्यापक पढ़ा रहा है तो आपने सुना है या आपने किसी पुस्तक से श्रवण किया है, पढ़ा है, ये जिस प्रकार से भी आपने उसको सुना है, अपने कानों से सुना है, आंखों से देख करके सुना है। सुनना जो है कानों से तो होता ही है, आंखों से जब पढ़ रहा होता है, बोलता नहीं है, पढ़ रहा होता है, तब भी उन शब्दों में जो उपदेश है उसको वो पढ़ता हुआ सुनता है। जिस प्रकार से भी हमने सुना है, एतत् श्रुत्वा, सुन करके क्या करना होता है? तो मनन करना होता है। उसके लिए कहा है संपरिगृह्य। संपरिगृह्य का मतलब उसको अच्छी प्रकार से ग्रहण करता है। संपरिगृह्य का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से वो ग्रहण करता है, अर्थात उसको अपने मन में बिठाता है। और बिठा के करता क्या है? बिठा करके उस पर मनन करता है, विचार करता है। ये जो विचारना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो व्यक्ति विचारता नहीं है, मनन नहीं करता, वो आगे बढ़ नहीं सकता। सत्यवचन महाराज ऐसा बोल करके नहीं चलना, जो सामने वाले ने बोला है वही सत्य है, ऐसा नहीं चलना होता है। उस पर मनन करना होता है। और ये जो मनन होता है, विचार जो होता है, आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से या किसी और की मर्जी से नहीं हो सकता। मनन जो होता है वो प्रमाणों से होता है। जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, जो हमने विचार किया है, वो उचित है या अनुचित है, इसका निर्णय करना है हमें। और उसके निर्णय करने के लिए उस पर विचार करना होता है। और जो विचार है वो प्रमाणों से होता है। और प्रमाण मुख्य रूप से 3 हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष से अगर हम जान सकते हैं तो उसको प्रत्यक्ष से समझ करके उस पर मनन करेंगे, और प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते तो अनुमान प्रमाण के माध्यम से उस पर विचार करेंगे, और अनुमान से नहीं होता है तो शब्द प्रमाण के माध्यम से विचार करेंगे। उदाहरण के लिए हमें ईश्वर के बारे में सुना है। अब ईश्वर के बारे में सुना है तो उस पर मनन करना है। अब ईश्वर के बारे में प्रत्यक्ष तो हम नहीं देख पाएंगे और अनुमान भी नहीं कर पा रहा हो व्यक्ति, तो क्या करेगा? तो शब्द प्रमाण होगा। तो शब्द प्रमाण पे जाएंगे।
जो भी शास्त्र हैं, वेद है, जो भी वैदिक वांग्मय हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें ईश्वर के बारे में क्या कहा है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर के कैसे गुण हैं, उसके कैसे कर्म हैं, उसके स्वभाव कैसे हैं, इसको हमें जानना होगा प्रमाण से, शब्द प्रमाण से। जैसा शब्द प्रमाण कहता है वैसा जो मैंने सुना है वो शब्द प्रमाण के अनुरूप है। यदि अनुमान करना है तो जो हमने सुना है वो अनुमान के अनुरूप है। प्रमाण कभी गलत नहीं होता, याद रखना। प्रमाता गलत हो सकता है। प्रमाता का अर्थ है प्रमाणों का प्रयोग करने वाला। प्रमाणों का प्रयोग करने वाले को प्रमाता कहते हैं। अब प्रमाणों का ही गलत प्रयोग करता है तब गलत हो सकता है। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन प्रमाण कभी गलत नहीं हो सकता, कोई भी प्रमाण हो। तो इसलिए प्रमाणों के आधार पर वो मनन करता है, उचित अनुचित का, न्याय अन्याय का, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का, इनका वो मनन करता है। जो भी सुना है सुन करके मनन करता है, उस मनन के लिए संपरिग्रिया आया है। तो एतत् श्रुत्वा, इस बात को, मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, इस बात को उसने सुना। एतत् श्रुत्वा, सुन करके क्या किया, संपरिग्रिया, अब उस पर मनन करता है, विचार करता है प्रमाणों के माध्यम से। फिर प्रमाणों से मनन करके क्या करेगा, प्रव्रिय, तीसरी बात कहिए। प्रव्रिय का मतलब होता है बहुत सारे प्रमाणों से जो कुछ भी सुना है उसका वो एसेंस के रूप में, सार के रूप में वो निकालता है। परिव्रिय का मतलब है वो उसमें से ग्रहण करता है। प्रमाण तो बहुत होते हैं और जो सुना है वो भी बहुत होता है। उस पूरे सुने हुए को हम पूरा का पूरा धारण नहीं कर पाते हैं, तो उसमें से एसेंस के रूप में, सार के रूप में उसको निचोड़ते हैं। तो ये प्रव्रिय का मतलब है निचोड़ना, अथवा इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं निदिध्यासन करना। निदिध्यासन का अर्थ होता है निर्णय करना, निर्णय लेना। ये महत्वपूर्ण होता है जीवन में। सुना तो बहुत है, विचारा भी बहुत है, पर हम निर्णय नहीं कर पाते, निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि निर्णय ना करने के कारण से उस पर चलते नहीं। ये जो व्यवहार में लाना होता है ना, व्यवहार में जो उतारना होता है, प्रैक्टिकेबल बनना, क्रियात्मक बनना, ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम निर्णय ही नहीं करते हैं, निदिध्यासन ही नहीं करते हैं। और निदिध्यासन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मनन नहीं किया। सुना तो बहुत है, पर धीर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। धीर व्यक्ति क्या करता है, सुनता है। धीर व्यक्ति सुनता है, सुन करके वो मनन करता है प्रमाणों के आधार पर, फिर निर्णय करता है। और निर्णय करते ही वो ऑटोमेटिकली, निर्णय करते ही उस पर चलने का प्रयत्न करता रहता है, उसमें चल पड़ता है, स्टार्ट करता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर हम उस पर चलने के लिए प्रयत्न ही नहीं करते, स्टार्ट ही नहीं करते हैं, प्रारंभ नहीं करते हैं। ये प्रारंभ जो होता है वो निर्णय से होता है। तो इसलिए कह रहे हैं प्रव्रिय, निर्णय करो, उसका एसेंस को सार के रूप में ग्रहण करो। हाँ, ऐसा करूंगा क्योंकि ये ऐसा ही है, ऐसा बोलूंगा, ऐसा ही बोलना है, ऐसा देखूंगा, ऐसा ही देखना है, मन को ऐसा लगाऊंगा तो ऐसा ही लगाऊंगा। तो वो निर्णय करता है। क्यों? क्योंकि ये जो विषय है, मृत्यु के बाद क्या होगा, ये साधारण विषय नहीं है। ये धर्म्यम, ये बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए ये धर्म कैसा है, अणुम, बहुत अणु है, बहुत सूक्ष्म है।
आसानी से समझ में नहीं आता आदमी, आसानी से बिल्कुल नहीं समझ में आता आदमी को। इसलिए बहुत सूक्ष्म धर्म है ये। ऐसे इस सूक्ष्म धर्म को आप्य प्राप्त कर लेता है, वो समझ लेता है। कौन? जिसने श्रवण किया और श्रवण करके उस पर मनन किया, मनन करके उसका निर्णय किया और निर्णय करके उसको आप्य प्राप्त कर लेता है, वो जीवन में उतर जाता है उसका। और जीवन में उतर जाता है ना, तो करता क्या है वो जीवन में उतरते ही? देखिएगा, आप जहां पर भी रहते हैं वहां का बड़ा आदमी जो प्रशासनिक सेवा में रत है, प्रशासनिक सेवा में रत है, चाहे वो मान लीजिए एसपी हो, कलेक्टर हो, बड़ा आदमी होना चाहिए, और वो आपके सामने खड़ा है, आपके पास है, आपके बिल्कुल बगल में बैठा है। अब उसके साथ, उसके सामने रहते हुए उसके बगल में बैठ करके आप करो गलत, गलत करके दिखाइए, और वो भी जो बैठा है ना, वो छोड़ता किसी को नहीं, दबंग व्यक्ति है, अपने रिलेशन में रहने वालों को नहीं छोड़ता, आपको कैसे छोड़ेगा? जो भी गलत करेगा उसको छोड़ता नहीं है, वो अपने रिलेशन में रहने वालों को भी नहीं छोड़ता। ऐसे दबंग अफसर हो और आपके साथ में खड़ा हो जाए, आपके बगल में बैठ जाए, आपके सामने है, दिखाइए गलत करके उसके सामने। ठीक इसी प्रकार से जब वो व्यक्ति सुनता है, किसके बारे में सुनता है? मृत्यु के बाद क्या होगा, उसको सुन लिया और उसके बारे में मनन भी कर लिया, फिर उसका निर्णय भी कर लिया और निर्णय करके आप्य प्राप्त कर लिया, फिर उसके सामने अब दिखाई देता है। जैसे कर्म करने के लिए खाली तो नहीं रह सकते हम, कोई खाली नहीं रह सकता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, क्षण भर के लिए भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, ज्ञान प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता, भक्ति किए बिना नहीं रह सकता। या तो ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है, ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है तो कर्म कर रहा होता है, कर्म नहीं कर रहा है तो भक्ति कर रहा होता है। तीनों में से एक उसके जीवन में वर्तमान रहेगा, खाली नहीं रह सकते हम। और जब उसको कर्म करना ही है तो क्या करेगा? उसके सामने प्रत्यक्ष है क्या? अगला जन्म, अगले जन्म को देख लिया उसने, सुना भी है, मनन भी किया है, निर्णय भी किया है और अगले जन्म को देख लिया है। बोलते हैं ना, आप में से भी बोलता होगा कोई भी, किसने देखा अगले जन्म को? किसको पता है अगला जन्म? सबको पता रहेगा ये इस प्रक्रिया में जाएंगे तो उसको जब दिखाई देता अगला जन्म, तब उसको कर्म तो करना है। फिर कैसा कर्म करेगा? वैसा ही कर्म करेगा जैसा करना चाहिए। यह है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब कर्म का साक्षात्कार हो रहा है उसको। कर्म वही करेगा जो करना है उसको। डर लगता है क्योंकि उसके सामने खड़ा है, अफसर सामने खड़ा है, आईपीएस है, कलेक्टर है, और भी बड़ा व्यक्ति होगा जो और दंड देने वाला, वो सामने ही है। भगवान को तो सामने रखता ही है ना। इस प्रक्रिया में भगवान ही तो सामने दिखता है उसको। और वो कैसा है? भयंकर है, भय, भीम है वो, भीम। वो न्यायकारी है, शब्दों से बहुत कुछ जानते हैं ना हम लोग, और वो सारे शब्द जो है उसको दिखने होते हैं प्रत्यक्ष के रूप में, तब वो ठीक रास्ते पे चलेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है आप्य प्राप्त करके क्या करता है? स मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, ही निश्चय पूर्वक, मोदनीयम आनंद, मोदनीयम मतलब आनंद से युक्त परमात्मा को, आनंद से युक्त परमात्मा को, सह वह व्यक्ति, मोदते आनंदित होता है, आनंदनीय भगवान को पा करके, परब्रह्म को प्राप्त करके,
सुख लेने योग्य परमात्मा को, मोदनीयम का मतलब है आनंद लेने योग्य परमात्मा को लब्ध्वा पाकर के मोदते, वो प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। मोदनीयम लब्ध्वा, आनंद देने योग्य परमात्मा को लब्ध्वा पाकर के ही निश्चय से सह, वह व्यक्ति, वो धीर व्यक्ति मोदते, आनंदित होता है। अब उसके जीवन में दुख नहीं होता है, उसके जीवन में ना हर्ष होगा ना शोक होगा। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। पत्नी ने बहुत बढ़िया सब्जी बनाई, बहुत अच्छा बनाई आपने, बहुत अच्छा किया है, ऐसा ही होना चाहिए, आपको बहुत धन्यवाद, बड़े अच्छे शब्दों से बोलेगा, उसको कोई अटैचमेंट नहीं होगा, उसके साथ जो बर्ताव करना वही करेगा, उसको कभी दुख नहीं देगा, कभी गलत नहीं बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा, पर वो हर्ष से नहीं। हर्ष रहेगा तो शोक भी आएगा, इसलिए हर्ष रहित हो जाएगा। और किसी कारण से उसको ये गलत सब्जी बना करके दे दिए, उसके अनुकूल नहीं है, तो उसको शोक भी नहीं होगा, उसको पता है यथार्थता होता है, मनुष्य उसको वैसा ही खाएगा। हाँ, अगर पूछे कैसी है, हाँ पहले जैसे नहीं है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यथार्थता रखेगा वो। तो इसलिए कहा जा रहा है वो मोदनीयम ही लब्ध्वा मोदते, वो आनंद भोगने योग्य परमात्मा को पाकर के और मोदते, प्रसन्न होता है। इसलिए कहा जा रहा है मन्ये, मन्ये का मतलब मैं ऐसा मानता हूं, यमाचारी कह रहे हैं, मन्ये मैं ऐसा मानता हूं कि सद्मा, सद्मा का अर्थ होता है द्वार। किसका द्वार? मोक्ष का द्वार, मुक्ति का द्वार, आनंद का द्वार, विवेक का द्वार, वैराग्य का द्वार, सुख का द्वार, यह है सद्मा। सद्मा वैसे घर को कहते हैं, जहां बैठ करके आनंद लिया जाता है, वो है सद्मा। सीदंती अस्मिन इति सद्मा, जिसमें बैठ करके आनंद लिया जाता है उसका नाम है सद्मा। वो कौन है? ब्रह्मलोक, परमात्मा। क्योंकि परमात्मा में रहेंगे ना मुक्ति में, जब मुक्ति में जाता है आत्मा तो कहां रहेगा? परमात्मा में। और परमात्मा में बैठ करके परमात्मा में रहते हुए फिर वो आनंदित होता है। तो इसलिए कह रहे मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं हे नचिकेता, नचिकेतसम, नचिकेतसम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, खत्म हो जाती है। नचिकेतसम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। मन्ये मैं ऐसा मानता हूं, नचिकेतसम हे नचिकेता, तेरे प्रति, तेरे लिए सद्मा मुक्ति का द्वार विवृतम खुल गया है। आपके लिए द्वार ओपन हो गया, डोर खुल गया आपके लिए, ये बोला है। यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं मन्ये मैं ऐसा मानता हूं, नचिकेतसम, यहां एक शब्द अगर आप जोड़ेंगे ना तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, अगर संस्कृत आती है तो। यदि प्रति जोड़ोगे ना, प्रति शब्द जो है ये द्वितीय विभक्ति के साथ प्रति शब्द जुड़ता है। नचिकेतसम प्रति, नचिकेता के प्रति, यानी नचिकेता की ओर, नचिकेता के लिए, ऐसा आप कह सकते। सद्मा ये जो द्वार है, ये मुक्ति का द्वार है, ये विवृतम खुल गया है। ऐसा मैं मानता हूं ये नचिकेता, आपके प्रति मुक्ति का द्वार खुल गया, अब आपको कोई नहीं रोक सकते मुक्ति में जाने से। आपको मुक्ति में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसा मानता हूं आपके प्रति ये मुक्ति का द्वार खुल गया है, ऐसा यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। द्वार तो खुल गया है, लेकिन उसमें प्रवेश करना है तो आप और बताइए ना उसके बारे में।
तो अब नचिकेता कह रहा है 14वें श्लोक में, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वदः। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात् अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च यत् तत् पश्यसि तद वद। वो कहते हैं धर्मात् अन्यत्र, धर्म से अलग है भगवान परमात्मा ईश्वर ब्रह्म। धर्मात् अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब अलग, पृथक है, भिन्न है। अन्यत्र का मतलब और जगह और है, ये नहीं है। धर्म नहीं है भगवान, धर्म से अलग है। अब ये धर्म क्या है? जो धर्म हम पालन करते हैं, जो भी धर्म हमारा होता है वो भगवान के लिए नहीं है, याद रखना। जो भी धर्म का पालन हम करते हैं, ऐसा कोई धर्म भगवान पालन नहीं करता। याद रखना, हम धर्म का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। हम जो भी करते हैं धर्म का पालन क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए, याद रखना। कुछ पाने के लिए हम धर्म करते हैं, नहीं तो क्यों करेंगे हम धर्म? यदि हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ पाना नहीं है, तो धर्म क्यों करेंगे? खाली पीले ऐसा कुछ। आत्मा बहुत बड़ा स्वार्थी है, याद रखना। निष्प्रयोजन वो कुछ नहीं करता आत्मा। तो हम धर्म इसलिए करते हैं, कुछ चाहिए हमको। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। इसको भी समझ लीजिएगा, क्या नहीं चाहिए भगवान को? क्योंकि चाहिए उसको होता है जिसके पास नहीं होता है। अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा आप में, मेरे में, सब में है, परमात्मा में बिल्कुल नहीं है। उसको सब प्राप्त है, ये तो आप समझते ही हैं। जब परमात्मा को सब प्राप्त है, अप्राप्त कुछ भी नहीं है, तो किसको चाहेगा? क्या चाह रहेगी उसके अंदर? इसलिए उसके अंदर कोई इच्छा, ऐसी इच्छा हमारी जैसी इच्छा भगवान में नहीं होती है। हाँ, आपको मेरे को सबको सुख देने की इच्छा है, पर सुख देने की जो इच्छा है वो आपको मेरे को सबको सुख देने से उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी वो देता है। पर आप, मैं, हम सब ऐसा नहीं करते हैं। मैं आपको मुफ्त में नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरे को तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। मैं क्यों पढ़ाऊं आपको? मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है। आपका हो सकता है बहुत छोटा छोटा स्वार्थ हो। मेरे जैसे स्वार्थी दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। मेरा बड़ा स्वार्थ है, मेरे को मुक्ति चाहिए मान लीजिएगा, तो मेरे को मुक्ति चाहिए इसलिए पढ़ाऊंगा। और आप खाली पीली क्यों पढ़ रहे हैं? आपको भी कुछ चाहिए इसलिए आप पढ़ रहे हैं। आपका भी स्वार्थ, आपका अपना होगा, मेरा अपना होगा, किसी का और अपना होगा, पर परमात्मा को ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए जो धर्म हम करते हैं उस धर्म को भगवान नहीं करता। इसलिए कहा धर्मात् अन्यत्र, भगवान धर्म से अलग है। और अधर्मात् अन्यत्र, ये तो आसानी से समझ में आएगा आपको। जो हम अधर्म करते हैं उस अधर्म से भी अलग है परमात्मा। उसको क्या पड़ी अधर्म करने की? अधर्म करने को उसको कुछ है ही नहीं है, वो अधर्म क्यों करेगा? इसलिए वो अधर्म से भी अलग है। फिर कहा अस्मात् अन्यत्र, इस सृष्टि से भी अलग है वो। जो कुछ भी ब्रह्मांड है इससे अलग है। अस्मात् अन्यत्र, अस्मात् का मतलब है इस सृष्टि से अलग है। और सृष्टि में क्या है? दो प्रकार की चीजें हैं सृष्टि में। ब्रह्मांड में दो प्रकार के तत्व हैं, एक कृत और एक अकृत। तो इसलिए कहा कृत से अलग है और अकृत से भी अलग है। कृत का अर्थ होता है जो किया हुआ है,
और किया हुआ क्या? जो वस्तु बनी हुई होती है उसको कहते हैं कृत। जो वस्तु बनी हुई होती है उसका नाम है कृत। कर्म को भी कह सकते हो आप, पर यहां मुख्य बात है कृत का मतलब जो किया हुआ है, भगवान ने जो निर्मित किया है, कार्य वस्तुएं हैं, कार्य पदार्थ हैं, जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये कृत कहलाता है। इस कृत ब्रह्मांड से अन्यत्र अलग है। और जो अकृत है, जो निर्मित नहीं है, जिससे ये निर्माण हुआ है, जिसको आप सत्व रज तम कहते हैं, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का मूल तत्व वो है अकृत, उससे भी अलग है। तो कृत से भी अलग है और अकृत से भी अलग है। इसलिए कहा जा रहा है अन्यत्र धर्मात्, धर्म से अलग, अन्यत्र अधर्मात्, अधर्म से अलग, अन्यत्र अस्मात्, इस पूरे ब्रह्मांड से अलग है। उसी को स्पष्ट करके खोल के बताया है कृत अकृतात्। कृत से अन्यत्र, कृतात् अन्यत्र, अकृतात् अन्यत्र। एक और बात कही जा रही है, भूतात् च अन्यत्र, भूत से भी अलग है। भूत का मतलब भूतकाल, भूतकाल से अलग है। च वर्तमान से भी अलग है। और भव्यात्, भव्य कहते हैं भविष्य को, भविष्यत काल से भी अलग है। आपने एक शब्द ईश्वर के लिए सुना है, त्रिकालातीत। ईश्वर का एक विशेषण है त्रिकालातीत, तीनों कालों से वो परे है, इसलिए तीनों कालों से वो भिन्न है। याद रखना, ये काल का प्रयोग, भूतकाल का प्रयोग, वर्तमान का प्रयोग, भविष्यत का प्रयोग हमारे लिए है, सृष्टि के लिए है। परमात्मा को ना भूतकाल की आवश्यकता है, ना वर्तमान काल की आवश्यकता है, ना भविष्यत काल की आवश्यकता है। हाँ, हमारे भूत को देखता है, ये तो जरूर है, हमारे भूत को देखता है, हमारे वर्तमान को तो देख ही रहा है और हमारे भविष्य को भी देख रहा है, पर उसको वैयक्तिक रूप से ना भूत की आवश्यकता है, ना वर्तमान की आवश्यकता है, ना भविष्यत की आवश्यकता है। इसलिए ईश्वर को त्रिकालातीत कहते हैं, यानी तीनों कालों से वो परे है, भूत वर्तमान भविष्यत से वो अलग है। इसलिए कहा जा रहा है वो तीनों कालों से अन्यत्र अलग है। ईश्वर काल का प्रयोग नहीं करता अपने लिए, उसको आवश्यकता नहीं है। हम सबके लिए तो प्रयोग करता है। आपने क्या क्या किया जी भूतकाल में, वो सब जानता है। तो आपके भूत को अच्छी तरह जानता है, मेरे भूत को भी जानता है, सबके भूत को जानता है। आपके वर्तमान को, सबके वर्तमान को जानता है। आप भविष्यत में क्या क्या गुल खिलाने वाले हैं, ये सब जानता है। तो सबके भूत को, भविष्यत को, वर्तमान को जानता है, सबके बारे में तो उसको बोध है, वो सदा रहता है। भूतकाल में भी था वैसा ही, वर्तमान काल में भी वैसा है और भविष्यत में भी वैसा है। हम ऐसे नहीं होते, हम ऐसे नहीं होते। आज हमारे पास शरीर है तो इसलिए हमें बोध हो रहा है, जब शरीर नहीं होगा तो हमें बोध ही नहीं होता। प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। ये भविष्य काल कैसे जानते हैं ये ईश्वर, हमारे त्रिकालदर्शी जिसको कहा जाता है, ये कैसे संभव होता है सर? आप बताइए कैसे नहीं जान सकता है, आप बताएंगे तो फिर मैं उत्तर दे दूंगा। जैसे कहा जाता है ना कि आने वाली चीज को मतलब ईश्वर, पता नहीं मुझे कैसे इसको बोलना है कि भविष्य में आने वाले को कैसे जान पाता है। आप अपना वीडियो खोल लीजिए पहले, कौन पूछ रहे हैं पता लगे मेरे को। तो देखिए, जब आप ये बताएंगे कि भविष्यत को नहीं जानता है भगवान, आपको प्रश्न क्या है आपके मन में कि भाई ये नहीं जानेगा भविष्य के बारे में, ऐसा कोई बात कहोगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं तो उत्तर दे चुका हूं, भविष्यत को जानता हूं, आपके भविष्यत को जानता है परमात्मा। अब आपको उसमें क्या प्रश्न है वो बताओगे तब मैं बता सकता हूं। सर जैसे हम
आगे भविष्य में क्या करेंगे या हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, इस विषय में ईश्वर तो जानता है लेकिन हमें नहीं पता चलता। तो ईश्वर, ऐसा है। हाँ जी, ईश्वर ही जानता है, हमें नहीं पता। हमारे को पता होता तो फिर तो बात ही समाप्त हो जाती है ना। हम अपनी बात नहीं हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है। परमात्मा जानता है आपके भविष्य को। इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी ठीक है जी। जी जी स्वामी जी जी शायद वो जानना चाहेगी, क्योंकि कर्म प्रधान है हमारा जीवन, तो हम कर्म जिस प्रकार करते हैं पहले अपना वीडियो खोलिए। हाँ जी, नहीं आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। इसका मतलब आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, तो आप ऑडियो से बोलिए। ठीक है। देखिए, पहली बात सुनिए, पहली बात तो आपकी आवाज मेरे को समझ में नहीं आ रही है। वो क्या चाह रही है वो ही बताएंगी, उनकी चाह को आप मत बताइए। अगर अपनी चाह कोई हो तो आप बताइए। जानना चाह रही हूँ कि कर्म प्रधान है, कर्म मनुष्य स्वतंत्र है ये कहा जाता है, तो कर्म जिस प्रकार का करेगा भविष्य में वैसा फल मिलेगा, तो भविष्य आना कैसे जा सकता है? अच्छा, तो ठीक है। कर्म आप करेंगे तो आर्थिक बारे में आर्थिक फल इसका क्या है? जी, आप क्या कहना चाह रहे हो मेरे को समझ में आया है। आप ये चाहते हैं कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, तो अपनी मर्जी से कर्म करेगा। जब उसने कर्म किया ही नहीं है तो भगवान कैसे जानेगा? इसका अर्थ सीधा ये निकलेगा, भगवान जो है मेरे भविष्य को नहीं जानता। ये बात आएगी। जब ये बात आएगी तो वो त्रिकालज्ञ नहीं होगा। भूत को जानता है, वर्तमान को जानता है, लेकिन मेरे भविष्य को नहीं जानता, ऐसा अर्थ निकलेगा। पर ऐसा नहीं होगा। फिर बात आएगी, फिर मेरी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। जब मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूँ तो मेरी मर्जी है, मेरे को क्या करना है, क्या करूँगा वो मेरी मर्जी होगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। का आत्मा की स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा यदि भगवान भविष्य को जानता है। तो अब समझने का प्रयत्न करना, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। आपको मेडिकल स्टोर में जाना है और एक कोई दवाई खरीदनी है। आप अपनी पर्चा ले जा रहे हो उसके सामने, वो ये नहीं जानता है कि आप कौन सी दवाई मांगने वाली है, पर ये जरूर जानता है कि मेरे पास जितनी दवाइयाँ हैं उनमें से ही कोई एक दवाई आप मांगेंगे। उसके पास जितनी दवाई है वो सब जानता है कि मेरे पास क्या क्या दवाइयाँ हैं, और आप कस्टमर बन के मेरे पास आ रहे हो। मेरे पास उपलब्ध, मेरा स्टोर ऐसा स्टोर है दुनिया में, मतलब मांगने वालों को जो नीड है, जरूरत है, वो सब मेरे पास है। ऐसी कोई दवाई नहीं है मेरे पास में कि आप मांगो और मेरे पास ना हो। ऐसा मेरा मेडिकल स्टोर है कि क्योंकि कस्टमर अगर पर्ची लेकर के आ रहा है, इसका मतलब है उसको वो आवश्यकता है, और वो आवश्यकता है तो तभी वो आ रहा है कि वो दवाई है उपलब्ध, तभी तो वो ले आ रहा है। इसका मतलब मेरे मेडिकल स्टोर में सारी दवाइयाँ हैं जो आपको चाहिए, और वो सारी दवाइयों को मैं जानता हूँ, और उनमें से कोई एक दवाई आप मांगोगे, मेरे को पता है उनमें से आप मांगोगे। कौन सी मांगोगे मेरे को नहीं पता, लेकिन उनमें से मांगोगे ये पता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ये जानता है। मान लो कि 1000 प्रकार के कर्म हैं जो आप कर सकते हैं, उससे अधिक कर्म है ही नहीं है, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। तो 1000 प्रकार के कर्मों को ही आप करोगे, उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ईश्वर को पता है ना आप क्या करोगे उनमें से। बस स्पष्ट हो रहा है। ऐसा जानता है, ऐसा नहीं जानता। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास में मान लीजिए अभी मेरे कुछ कर्म करना है, 2 कर्म मेरे सामने हैं कि ये करूंगा वो करूंगा, मेरी मर्जी, मेरे को पता है ना कि उन दोनों में से कौन सा करूंगा, लेकिन ईश्वर को यह पता है उन दोनों में से एक करेगा जरूर। ये तो पता है ना ईश्वर को, इस रूप में ही पता रहेगा।
स्पष्ट हो गया आपको? हाँ जी, तमन्ना जी, आपने ही पूछा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां कहा जा रहा है भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से परमात्मा परे हैं। तीनों कालों का स्वयं के लिए कोई प्रयोग नहीं करता है। तो यत् तत्पश्यसि, ऐसे उस परमात्मा को, यत् तत् का मतलब है ऐसे उस परमात्मा को, पश्यसि आप देखते हो, आप जानते हो। यमाचार्य को नचिकेता कह रहा है यत् तत् पश्यसि, ऐसे ऐसे गुणों वाले परमात्मा को, यत् तत् उस आप उसको जानते हो। यत् का मतलब जो, तत् का मतलब वो, यानी जो वो आप जानते हो, यानी उस परमात्मा को आप जानते हो, आप देखते हो। तद्वद, उसके बारे में मेरे को बताइए। जो धर्म से अलग है, अधर्म से अलग है, इस सृष्टि से अलग है, कार्य पदार्थों से अलग है, कारण पदार्थों से अलग है, भूत से अलग है, भविष्य से अलग है, वर्तमान से अलग है, ऐसे उस अलग परमात्मा को जो आप पश्यसी देखते हो, जानते हो, अनुभव करते हो, तद ऐसे उस परमात्मा को मेरे लिए वदा बताइए, उसके बारे में बताइए। ऐसा नचिकेता यमाचार्य को कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वो बता रहे हैं, जब उसने प्रश्न किया है ऐसे पदार्थ को, ऐसे तत्व को, ऐसे परमात्मा को तुम जानना चाहते हो, अब मैं बताने जा रहा हूं, सुन लो। 15वें श्लोक में कहा जा रहा है सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। और इस श्लोक को वक्ता लोग बहुत बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यद् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। वो कह रहे हैं सर्वे वेदा, अब यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं सर्वे वेद मतलब सारे वेद। सारे कितने हैं जी? 4 हैं जो आप जानते हैं। या एक शब्द ये भी आता है ब्राह्मणों में, अनंता वै वेदा, वेद जो है अनंत हैं, यानी वहां पर संगीताओं के रूप में नहीं कहना चाह रहे हैं अनंत शब्द, मतलब वेद ज्ञान अनंत है, वेद का जो नॉलेज है वो अनंत है। तो अनंता वै वेदा का अर्थ है अनंत ज्ञान विज्ञान है, असीमित है। अब सर्वे वेदा शब्द से 4 वेदों को आप ले सकते हो यहां पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, यत् पदम जिस पद की चर्चा, आमनन्ति का मतलब है चर्चा करते हैं, यत् पदम आमनन्ति, यत् जिस पदम पद की आमनन्ति चर्चा करते हैं। कौन? सर्वे वेदा, 4 वेद। 4 वेद उस पद की चर्चा करते हैं। पद शब्द से यहां ओम है, उसी पद की चर्चा करते हैं 4 वेद। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, यानी 4 वेदों का जो इंट्रोडक्शन लिखा है ना भूमिका के रूप में, उसमें एक बहुत बड़ी बात लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। वो लिखते हैं, उनका भाव मैं आपके सामने रख रहा हूं, 20,000 लगभग है ना वेद के मंत्र। तो राउंड फिगर में आप चलेंगे 20,000 हैं, तो 20,000 मंत्र बहुत होते हैं। और उन मंत्रों में कितनी पंक्तियां होंगी? कोई मंत्र 2 पंक्तियों का है, कोई 3 है, कोई यजुर्वेद में तो बड़े बड़े मंत्र हैं। कितनी पंक्तियां होंगी और उनमें कितने शब्द होंगे और उसमें कितने अक्षर होंगे? एक एक अक्षर को आप गिनेंगे ना, बहुत अक्षर होंगे। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो भाव है,
चारों वेदों के मंत्रों में जितने मंत्र, जितने वाक्य, जितने शब्द, जितने अक्षर, वो सारे के सारे केवल 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 ईश्वर को कह रहे हैं। उनका ये भाव है। वो कहते हैं सर्वेषां वेदानां ईश्वरे एव मुख्य तात्पर्यमस्ति। समस्त वेदों का मुख्य तात्पर्य, मेन पार्ट जो है उसका अब ये कह सकते हैं उसका मुख्य पात्र केवल ईश्वर है। ईश्वर को ध्यान में रख करके हर मंत्र, हर वाक्य, हर शब्द, हर अक्षर ईश्वर को कह रहा होता है। यानी मुख्य ईश्वर है, उसी को बताना है, उसी को समझना है हमें, और वही हमारे दुखों को दूर करेगा, वही हमारे कष्टों को दूर करेगा, वही हमारे संस्कारों को समाप्त करेगा, वही सब कुछ करेगा हमारे लिए। तो हम सबके लिए प्रमुख ईश्वर है। तो वेदों का मुख्य तात्पर्य भी ईश्वर है। इसलिए यहां पर यमाचार्य कह रहे हैं सर्वे वेद यत् पदमामनन्ति, सारे के सारे वेद ईश्वर को ही कह रहे हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे, उनका ही गुणगान कर रहे हैं। फिर कहा तपांसी सर्वाणि च यद वदन्ति, सर्वाणि तपांसी, सारे के सारे तप, जितने तप किए जाते हैं वो सारे के सारे तप जो है उस परमात्मा को ही पाने के लिए किए जाते हैं, ऐसा वदंती विद्वान कहते हैं। यद वदंती, जिसके बारे में तप किए जाते हैं, सर्वाणि तपांसी, सारे के सारे तप जिस ईश्वर को पाने के लिए किए जाते हैं, वो पद है। तो कह रहे हैं वदंती का मतलब है कहते हैं। कौन कहते हैं? विद्वान कहते हैं, स्कॉलर्स कह रहे हैं कि तपांसी सर्वाणि, सारे के सारे तप जिस पद को पाने के लिए किए जाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं वदंती। विद्वान भी यही कहते हैं, तप सारे तप उसी के लिए किए जाते हैं। और तप सारे क्या होते हैं जी? कितने प्रकार के तप होते हैं? प्रकार तो 3 है। मन से भी तप किया जाता है, वाणी से भी तप किया जाता है, और शरीर से भी तप किया जाता है। मानसिक तप, वाचनिक तप और शारीरिक तप। और बहुत महत्वपूर्ण तप है मानसिक तप, बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक तप तो कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। और आप में से कोई अधिक एज वाले होंगे तो कहेंगे मेरे बस की बात नहीं जी, मैं शरीर से तो इतना नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, अब तुरंत हाथ खड़ा कर देंगे। तो शारीरिक तप कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, अब मेरी बात को समझ लेना। और वाचनिक तप भी अंतर आएगा। आप वाचनिक तप कम कर सकते हैं, कोई ज्यादा कर सकता, ये भी हो सकता। मानसिक तप सब बराबर कर सकते हैं। उसमें आप दीनहीन गरीब नहीं बन सकते। वाणी में बन सकते, देखो जी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। आप में से कोई ऐसा कहेंगे, क्योंकि शरीर के साथ जुड़े हैं ना आप, तो मैं बोल बोल के थक जाता हूं, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए वाचनिक तप भी कोई कम कोई ज्यादा कर सकते हैं। शारीरिक तप भी कम ज्यादा हो सकता है। मानसिक तप के विषय में आप नहीं बच सकते। आप बूढ़े हो, जवान हो, कैसे भी हो, मन से आप उतने ही कर सकते जितने महर्षि स्वामी दयानंद ने किया है, सारे ऋषियों ने किया है, और आपके बड़े बुजुर्गों ने किया है, मैंने किया है, आपने किया है। सब मानसिक तप बराबर कर सकते हैं। इसलिए बहुत महत्व रखता है मानसिक तप, और सबसे अधिक महत्व रखता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ये स्पष्ट कहा है, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, जो तपस्या नहीं करता उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता। तप का महत्व बहुत ज्यादा है, और वहां मानसिक तप बहुत प्रमुख है। ऐसा नहीं कि शारीरिक तप नहीं है, वाचनिक तप नहीं है, वो भी हैं, उनका भी अपना महत्व है, पर सर्वाधिक महत्व जो है मानसिक तप से है। मन को बिल्कुल तपा के रखना होता है, मन को बिल्कुल कंट्रोल में रखना होता है, बहुत बड़ा तप है। और वाचनिक तप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, और शारीरिक तप भी अच्छा कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो कह रहे हैं जितने भी तप होते हैं
ये तो मैंने 3 प्रकार बताए, और एक एक प्रकार में बहुत सारे भेद होते हैं ना, एक एक प्रकार में भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो वो सारे के सारे तप उसी परमात्मा को पाने के लिए होते हैं, ऐसा वदंती, विद्वान कहते हैं। यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति, यद इच्छन्तः जिसको चाहने के लिए, जिसको पाने के लिए, ब्रह्मचर्यम चरन्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, रजवीर की रक्षा करते हैं जिसको पाने के लिए। रजवीर की रक्षा आवश्यक है, बिना ब्रह्मचर्य के भी ईश्वर नहीं मिल सकता, याद रखना। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसलिए शास्त्र कहता है, गृहस्थी को भी ब्रह्मचारी बोला है, गृहस्थ ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्मचर्य का पालन सभी आश्रम वासियों को करना होता है। गृहस्थी का ब्रह्मचर्य का पालन अलग प्रकार का होगा, बाकी वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारियों का अलग प्रकार का होगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो सबको करना होता है। तो इसलिए कहा है कि बिना ब्रह्मचर्य के ईश्वर नहीं मिल सकता। आगे आप पढ़ेंगे, जैसे बिना तप के ईश्वर नहीं मिल सकता, ये बात आपने सुनी है, ऐसे ही आगे आएगा, आप सुनेंगे कि बिना ब्रह्मचर्य के ईश्वर नहीं मिल सकता। तो इसलिए कहा यद इच्छन्ता, जिसको पाने की इच्छा से ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्, ऐसे उस पद के बारे में, तेरे लिए, तत्पदम। हाँ जी, क्षमा करें, एक पूछ सकते हैं, ब्रह्मचर्य तप को शारीरिक तप में शामिल कर सकते हैं? क्या क्या बोला आपने, फिर बोलिए। जैसे आपने 3 तप बताए, मानसिक, वाचिक और शारीरिक जी। तो जो ब्रह्मचर्य है तब तो वो शारीरिक तप में ही आपकी श्रेणी में ही आएगा? नहीं, मतलब रज और वीर की जब रक्षा करेंगे तो शारीरिक में आएगा, और जब वाणी से भी व्यभिचार होता है ना, उसको भी रोकना होता है, और मन से भी होता है, उसको भी वो रोकना होता है। जी, स्पष्ट हो रहा है? ठीक है जी। तो ये कहा जा रहा है तत्पदम, उस पद को, जिस पद के लिए चारों वेद, जिस पद के लिए सारे तप, जिस पद के लिए ब्रह्मचर्य बहुत महत्व रखता है, तत्पदम, उस पद को लेकर के, तेरे लिए, आपको, संग्रहेना, बड़े संक्षेप से, ब्रवीमि, बताता हूं, ऐसा नचिकेता कह रहे हैं। तत्ते पदम, तत्पदम, उस पद को, तेरे लिए। ये ते जो है ये चतुर्थी विभक्ति का है। तुभ्यम, जैसे तुभ्यम बोलते हैं ऐसे ही ते होता है। तो तत्पदम, उस पद को, तेरे लिए, संग्रहेना, संग्रह के रूप में। संग्रह कहते हैं, संग्रह का मतलब इकट्ठा करना। हम इकट्ठा करते हैं तो जो जो आवश्यक है वही तो इकट्ठा करेंगे ना। जो आपको नीड है, जरूरत है, जो आपके लिए आवश्यकता है वही लोगे ना, अनावश्यक तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको अपरिग्रह का पालन तो करना ही है। ये भी याद रखना, परिग्रह तो कर नहीं सकते, ईश्वर परिग्रह से नहीं मिलता, अपरिग्रह से मिलता है, ये भी याद रखना। इसलिए कहा जा रहा है संग्रहेना, संग्रह से, यानी आवश्यकता के अनुसार, जो आपको आवश्यकता है, मतलब जैसा करने से आपको मुक्ति मिलती है, उतनी बात आपके सामने रखता हूं, ये कहना चाह रहे हैं। जितना करने से, लोग कहते हैं जी मुक्ति को पाने के लिए चारों वेद पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ने, आदमी पढ़ने से बहुत डरता है। अच्छा, मुक्ति को पाने के लिए ये भी करना होगा, वो भी करना होगा, ऐसा भी करना होगा, वो कर्म से भी डरता है, मतलब ज्ञान से भी, ज्ञानार्जन करने में भी डर लगता है आदमी को। अच्छा, ऐसे भी कर्म करने हैं, ऐसे भी कर्म, अच्छा ऐसा कर्म किए नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, मतलब कर्मों से भी बचना चाहता है, ज्ञान से भी बचना चाहता है, और ऐसी भी भक्ति करनी होगी, वैसी भी भक्ति से भी बचना चाहता है। इसलिए सारी भक्तियां नहीं करो, सारे कर्म मत करो, सारा ज्ञान नहीं प्राप्त करो, हमें कोई मतलब नहीं है। जैसा ज्ञान पाने से भगवान मिलता, बस उतना ज्ञान प्राप्त कर लो। जैसे कर्मों को करने से भगवान मिलता, वैसे कर्म कर लो। सारे कर्म किसने कहा आपको करने?
आपको सड़क पे खड़े होकर के रास्ता दिखा दो, सड़क पे खड़े होकर के पानी पिलाओ, सड़क पे खड़े होकर के भोजन खिलाओ और ये भी करो, कितने कर्म करोगे आप? और ज्ञान तो बहुत बड़ा है, अनंत है, कितना ज्ञान प्राप्त करोगे, कितने कर्म करोगे? और 24 घंटे बैठ करके कैसे भक्ति करोगे? जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? जितनी भक्ति करने से भगवान मिल सकता है ना, उतनी तो सबको करना होगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं। जितने कर्म करने से ईश्वर मिलता, उतने कर्म सबको करना होगा, उसमें कोई विकल्प नहीं है। और जितना ज्ञान विज्ञान से ईश्वर मिलेगा उतना तो प्राप्त करना ही होगा, कोई भी हो। इसलिए कहा संग्रहेना, संक्षेप से बता रहा हूं मैं आपको, यमाचारी कह रहे हैं, मतलब जितना आवश्यक है उतना आपको बता रहा हूं, संग्रह से, संक्षेप से, ब्रवी में बताता हूं आपको। वो कौन है? वो पद, जिस पद की चर्चा चारों वेद कर रहे हैं, जिस पद की चर्चा सारे तप कर रहे हैं, जिसकी पद की चर्चा पूरा ब्रह्मचर्य कर रहा है, तत्पदम, उस पद को मैं आपको ब्रवी में बताता हूं। क्या है वो पद? तो कहते हैं ओम इति एतत्, वो ओम है। देखिए एक अक्षर में बता दिया, ओम, ओम इति एतत्, वो ओम है जी, जिसके बारे में ये सारे वेद प्रवृत्त होते हैं। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा झगड़ा कर दिया आपने, इतना बड़ा विस्तार कर दिया, इतना लंबा चौड़ा क्या बड़ा चढ़ा करके आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया है, और अंत में जाकर के आप बोले ओम। बस इतनी सी बात है। हाँ, इतनी सी बात है। ये जो इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात भी हम नहीं करते हैं। महर्षि पतंजलि ने एक बहुत बड़ी बात कही। वो कहते हैं एक शब्द पकड़ लो, एक शब्द कोई भी ईश्वर से संबंधित कोई एक शब्द को पकड़ लो। सारे शब्दों को ना आप पकड़ पाएंगे, ना मैं पकड़ पाऊंगा, ना दुनिया में कोई आदमी पकड़ पाएगा, क्योंकि वो तो अनंत शब्द है। शब्द अनंत है परमात्मा के। आप एक बात बताइए कि भगवान अनंत है, शांत है, तो आप यही कहोगे ना, ईश्वर अनंत है। तो ईश्वर अनंत है तो ईश्वर के शब्द भी अनंत है, क्योंकि अनंत परमात्मा को बताने के लिए शब्द चाहिए ना। किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए, किसी वस्तु को बताने के लिए शब्द चाहिए होते हैं। बिना शब्द के वस्तु समझ में नहीं आती है। तो वस्तु अनंत है, तो अनंत वस्तु परमात्मा को, अनंत परमात्मा को बताने के लिए शब्द भी अनंत हैं। और अनंत शब्दों में से हम कितने शब्दों को प्राप्त कर पाएंगे? चलो जी, 2, 4, 5, 6, 10, 20, सैकड़ों, हजार, लाख, कितने पाएंगे? उतने भी नहीं चाहिए। पतंजलि ने, आप में से बहुत सारे लोग कई बार, कुछ शॉर्टकट हो तो बताओ ना। आप में से आपकी हार्दिक इच्छा भी होगी मन के अंदर कि थोड़ा कोई शॉर्टकट बताइए ना, शॉर्टकट। चलिए मैं आज शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। महर्षि पतंजलि कहते हैं आप इतने सारे शब्दों के पीछे मत दौड़ो। आप उपनिषद में भी आगे पढ़ेंगे, जो आदमी शब्दों के पीछे दौड़ता है ना, वो कभी सफल नहीं होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं इतने सारे शब्द हैं, एक शब्द को पकड़ लो जो आपको पसंद बहुत आता हो। एक भी शब्द को हमने अपने जीवन में उतार लिया, एक भी शब्द, तो हमारा नैया पार हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। वो कहते हैं एक शब्द को अगर हमने अपने साथ जोड़ लिया है तो स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। एकः शब्दः सम्यक् प्रयुक्तः। एक शब्द को भी अगर हमने अच्छी प्रकार से प्रैक्टिकेबल बनाया, उसको अपने जीवन में उतार लिया, स्वर्गे लोके कामधुग् भवति, हमारी तो मुक्ति हो जाएगी एक शब्द को अपनाने पर। और यहाँ तो अनंत शब्द हैं, इसलिए एक पद जो है ना, बहुत महत्व रखने वाला पद है, ये साधारण पद नहीं है। इसलिए कहा ओम इति एतद्, वो तो ओम है, वो जो पद, जिस पद की चर्चा चारों वेद कर रहे हैं, सारे के सारे तप जिसके लिए किए जाते हैं वो एक ओम है। जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है वो एक ओम है, एक ही शब्द है। और वो एक शब्द भी कैसा, एक अक्षर वाला है, एक ही अक्षर है ओम में। शांति
अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ